तो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर मैंने तो गाइस ये है मिस हाई स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 5 और इस सीरीज़ का पार्ट आखिरी है। इसके बाद कुछ के पार्ट नहीं आएंगे, उसके बाद हम एक न्यू स्टोरी कंटिन्यू करेंगे और हो सकेगा तो पुरानी ओल्ड स्टोरीज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, कमेंट करके बताना इसको स्टोरी कैसे लगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। टीम हम देखते हैं हमारे पहले मिस्सो को। मिस्सो जो होता है ना, वो आराम से उठा होता है और वो सोचता है कि रात में भी तो आके यहाँ पे सो गया था, पता नहीं मैं कहाँ से आऊँ। और जैसे देखता है कि पास में एक और बेड है तो समझ जाता है कि ये जरूर एक डैड का होगा। तो ये सोच के वो उठा था, तभी सो मेरा हमारी चाली कैसी। तो हमारा मिस्सो से कह रहा कि तुम चली कैसे आ गई। तो तुम्हें बताती है कि मेरे रूम में मैं सोई थी, लेकिन मैंने जब देखा तुम सोए हो तो फिर मैं उठ के गई, फिर तुम्हारे लिए चाय बना के ले गई। तो मिस्सो कहता है कि फिर आंटी कहाँ गई। तो तुमको कहती है कि अच्छा मॉम ना, मॉम वो नीचे ही है, बस उन्होंने मेरे हाथ चाय भिजवा दी थी तो मैं चाय लेके आ गई। तो मिस्सो कहता है कि अच्छा ये बात है, तुमने कहा हाँ। फिर हमारा मिस्सो चाय फिरा होता है और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का। हमारा मिस्सो सुबह जो आराम से नीचे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। मिस्सो होता है ना वो, और सुबह आराम से टीवी देख रहे होते हैं और उसी मोमेंट को जो है मिस्सो याद करता है, जो कि अभी इनके साथ पहले थोड़ी देर पहले हुआ था, जो कि मिस्सो की मॉम ने, मतलब सुमेरे की मॉम ने देखा था और हमारे सुमेरे ने भी महसूस करा था। और वेल वैसे फिल्म में वो सीन आ गया होता है, इस वजह से दोनों ऑकवर्ड हो गए होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, मतलब हाँ नेक्स्ट डे का। हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो तैयार हो गया होता है स्कूल जाने के लिए, उसे घर से ही, मतलब हाँ वो ठीक हो के घर चले गया होता है स्किप। तो हमारा जो मिस्सो होता है ना, वो आराम से तैयार होकर मतलब निकल गया था घर से बाहर, लेकिन वो थोड़ा रुका होता है सुमेरे के लिए। तो देखता है कि सुमेरे तो है नहीं, तो सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया। और वो जाता है, वो पूछता है आंटी से कि आखिर सुमेरे कहाँ है। तो बताते हैं कि बेटा वो तो पहले स्कूल चले गई। सुनकर मिस्सो कहता है क्या वो पहले चले गई। तो कहते हैं कि हाँ वो पहले चले गई, टाइम देखो जरा। तो मिस्सो देखता है कि अच्छा अभी तो 7:30 हो रहे हैं। तो मिस्सो कहता है कि इस टाइम पर तो मैं भी स्कूल होता हूँ, मुझे सबसे वो भी जो है उसे लगा कि मैं स्कूल चले गया हूँ, तो वो भी जो है स्कूल चले गई, लेकिन मैं जो उसके लिए थोड़ा रुक गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो चले गया होता है स्कूल मिस्सो मेरे के लिए, मतलब उससे मिलने के लिए। वो जो है ना, वो स्कूल पहुंच जाता है, वो देखता है कि सुमेरा आराम से बैठी हुई है, तो वो भी क्या करता है, वो भी जाकर आराम से बैठ ही जाता है। फिर तभी वहाँ पे हमारे टीचर आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम सब आ गए थे जल्दी। तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ सर हम दोनों आ गए हैं। तो सर कहते हैं कि चलो ठीक है तुम आए, जो मैं अभी कुछ पढ़ा देता हूँ अगर तुम बोलो तो हमारा मिस्टर बोलता है ठीक है पढ़ा दीजिए। तो वो पढ़ाने लग जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारे जो सारे बच्चे सभी से बच्चे आ जाते हैं। तभी सर एक चीज़ अनाउंस करते हैं कि सबको जो है स्कूल ट्रिप पर लिया जा रहा है फ्री में, तो किसी को पैसे वैसे लाने की ज़रूरत नहीं है, सब इक्विपमेंट्स जो है ना सबको मिलेंगे स्कूल की तरफ से। तो हमारे सारे बच्चे खुश रहते हैं। लेकिन हमें मेरे सोचते क्या पता मिस हो जाएगा कि नहीं जाएगा, कि तो पहले वो इतना पढ़ाकू लड़का है और इवन तो जो है पढ़ाई से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो हमारा मिस उसकी तरफ देखता है, तो सुमेर से पूछती तुम जाओगे। तो मिस उससे हाँ कह देता है। तो सुमेरे भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि चलो उससे जो है एक बार बाहर घूमने का मौका मिलेगा मिस के साथ। तो हमारे सुमेरे भी नाम लिखवा देती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, सभी जो टीचर्स होते हैं ना वो सब इकट्ठे होते हैं ग्राउंड में, वो सारे बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया होता है, क्योंकि उनकी जो स्कूल बस है उसमें जा रहे होते हैं में भी। और सभी के सभी बच्चे जो उससे जा रहे होते हैं। और लेकिन जो है मिस्सो सुमेर के लिए अलग से गाड़ी आई होती है, क्योंकि मिस्सो का तुम्हें पता है कि हमारे सर कितने इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और हमारा मिस्सो सुमेर के बिना तो मतलब ऐसे उसे जाने नहीं देगा। तो मिस्सो ने इसलिए बोला कि सर इससे भी मेरे साथ रहना है। तो सर ने कहते ठीक है बेटा तुम जैसा कहो। तो उसने सुमेरे को भी जो है सर ने रख लिया अपने गाड़ी में, बिठा लिया होता है। और ड्राइवर कोई नहीं, हमारे सर ही कर रहे होते हैं लिटरली। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसी पिकनिक प्लेस का, मतलब हाँ ये पिकनिक करने गए होते हैं। तो ये पिकनिक करने पहुंच गए होते हैं एक फॉरेस्ट में, जो कि यहाँ से बहुत दूर होता है इनके स्कूल से। इन्हें पहुँचने में ना लिटरली 3 बज जाती है, ये सुबह के निकले होते हैं तो समझ लो। तो हमारा मिस्सो कहता है कि सर ये तो बहुत दूर का सफ़र था। सर बोले कि हाँ वैसे है तो सही बहुत दूर का, लेकिन तुम एक बार जो है पूरा नज़ारा देखो, एक बार पूरा सीनेरियो देखो कितना बढ़िया है। तो हमारा मिस्सो देखता है तो वो भी खुश होता है कि बहुत बढ़िया जो है नज़ारा था, मतलब फॉरेस्ट तक का, और बहुत बढ़िया मौसम था। तो हमारा मिस्सो कहता है कि सर यहाँ खाने का कैसा करना है। तो सर बोलते हैं बेटा तुम जो है यहाँ पे 2 दिन निकले हो, मैं तुम्हारे सारे पेरेंट्स को बोलता जिसने नाम लिखवाया ना कि हम सब जो है पिकनिक पे जा रहे हो, इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें दिक्कत करने की बात नहीं है, अब तुम 2 दिन तक यहाँ पे रहोगे हमारे साथ, हम तुम्हें कैंपिंग करवाएंगे यहाँ पे। तो हमारा मिस्टर कहता है सच्ची सर। तो सर कहते हैं ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारा मिस्टर जो था ना लकड़ी काटने चले गया था बाकी बच्चों के साथ, कबाब साहब के साथ। और कबाब साहब बोलते हैं कि ब्रो कौन सी लकड़ी काटें। तो हमारा मिस्टर कहता है देख लो यार कौन सी लकड़ी काटना है, वैसे मैंने तो कभी काटी नहीं है। तो हमारा मतलब ये बात हमारी साबू कहता है। तो कबाब कहते हैं कि चलो हम ये वाला काटते हैं। और वो दोनों बुद्धू है ना, कम अक्ल, वो जो है मतलब गीली लकड़ी काट के ले आता, मतलब जो गीली लकड़ी होती है ना जो पानी के पास रहती है, झरने के पास, वैसी जिसमें आग नहीं लगे। और हमारा मिस्सो तो पहले इन दोनों की होशियारी देख के पहले उसने अपना सर पकड़ लिया था, कहते हैं कि अरे यार भेजा तो इन दोनों के साथ भेज जिनको कुछ पता ही नहीं है। और हमारा मिस्सो फिर जो है साफ अच्छी सूखी लकड़ी लाता है, ताकि जो है बोन फायर में जो है
मतलब यूज़ करी जा सके। और हमारा मिस्र जो लेके आ गया होता है, लेकिन हमारे कबाब साहब को वापस से भेजा होता है हमारे सर ने, क्योंकि उन्हें जो है लिटरली मतलब यार गीली लकड़ी कौन जलाता है यार। तो गीली की गीली लकड़ी लेके आया था, तो वापस भेजा होता है कि जाओ वापस आप सूखी लकड़ी लेके आओ, और अगर इस बार भी तुम गीली लकड़ी लेके आए ना, तो ये चीज़ मैं जब तक करोगे जब तक तुम थक नहीं जाते। तो हमारा कबाब कहता है ठीक है सर, साबू पियो, वहाँ से चल जाते हैं। और हमारे मिस्र को देखते कहते हैं कि मुझे पता था मिस्र तुम जो सही लकड़ी लेके आओगे, और ये सबसे बढ़िया है और बेस्ट सूखी लकड़ी है, इससे जो अच्छे से आग जल सकती है। तो हमारा मिस्र कहता है ठीक है सर, पर सर हम खाएँगे क्या? तो सर कहते हैं देखो, हम नॉर्मल जैसे कैंपिंग में जैसे सब फूड वगैरह लेके जाते हैं, तो हम इतना लेके नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, हम जो राइस और सूप वगैरह हम खाएँगे, और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी है, जैसे कि तुम मतलब कलेक्ट करना, मैं जो है टीम्स बनाऊँगा, तो उसमें तुम अपना नाम लिखवाते हैं, तुम किसके साथ अपनी टीम बनाओगे। तो हमारा मिस्र कहता है ठीक है सर, आप जैसा कहें, मैं अपनी टीम जो है मतलब डिसाइड कर लूँगा कि मुझे किसके साथ रहना है। तो हमारे सर कहते हैं ठीक है। फिर हमें सीन दिखाया थोड़ी बाद का, सभी बच्चे जो आपस में टीम बना रहे होते हैं, मतलब 2-2 की टीम बन रही होती है, मतलब 1 और 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा मिस्र सोचता है कि मैं किससे के साथ प्यार करूँ, तो वो देखता है कि हमारे सुमिर है, तो सुमिर पूछता है कि तुम जो है किसी के साथ जोड़ी में ही हो कि मैं तुम्हारे साथ टीम बना लूँ? तो हमारे सुमिर कहती है कि नहीं, वैसे तो मुझे कोई दिखा नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जोड़ी बनाओ तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो फिर ये दोनों नाम लिखवा लेते हैं इन दोनों का, और इनका टीम का नंबर होता है टीम 8 लिटरली। और हमारा मिस्र जो होता है ना, वो कहता है कि सर हमारा क्या टास्क है? तो सर देखते हो कहते हैं कि तुम्हें जो है फ्रूट्स इकट्ठे करने हैं। तो हमारा मिस्र कहता है सर पर ये टीम 6 का भी तो यही मिशन है ना? तो कहते हैं कि हाँ बेटा, टीम 6 का भी ये मिशन है, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ जाना, तुम्हें दूसरी तरफ जाना है, समझ रहे हो ना? तो हमारा मिस्र कहता है ठीक है सर। तो सर वहाँ से इन दोनों टीम्स को भेज देते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारा मिस्र उस समय जो है फॉरेस्ट में आ गए होते हैं। और वो सोचते हैं कि यार आखिर मतलब पेड़ में कहाँ फल वगैरह लगे होंगे, और वो देखते-देखते जा रहे होते हैं, उन्हें कुछ मशरूम भी दिखते हैं। तो हमारा मिस्र सोचता है कि मशरूम मतलब सुमेर सोचती है कि मशरूम्स ले लेने चाहिए, और वो तोड़ने जा रही होती है, और तोड़ भी लेती है लिटरली, उसे खाने जा रही होती है टेस्ट करने के लिए। तो हमारा मिस्र उसे रोक देता है। सुमित कहती है तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तो हमारा मिस्र बताता है देखो, आधे से ज़्यादा जो मशरूम होते हैं ना, वो पॉइजनस होते हैं, और मे बी इन्हें जो है बॉयल करा जाता है, उसके बाद इन्हें जो है गर्म करा जाता है, तो वैसे खाने पे इनका जो पॉइजन हो जाए नलिफाई हो जाता है। अगर तुम ऐसे खाओगे ना, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारी सुमित कहती है ठीक है, तुम जैसा कहो, मैं नहीं खाऊंगी ऐसा। तो अभी जो हमारा मिस्र होता है ना, वो क्या करता है, वो हमारी सुमिर के पास से मशरूम ले लेता है, और मे बी वो जो हेल्दी मशरूम्स होते हैं, उसने पहले पढ़ा होता है बुक में, तो उन्हें जो है कलेक्ट कर लेता है। और फिर वो जो है कुछ एप्पल के पेड़ को देखते हैं, ट्रीज़ को, तो वहाँ से भी जो हमारा मिस्र जो था ऊपर चढ़ के बहुत सारे एप्पल इकट्ठे कर लेता है। मतलब सर ने इन्हें बैग दिया होता है फ्रूट्स के लिए, तो उसके अंदर जो है फ्रूट्स और मशरूम रखे होते हैं। आधे टाइम जो है इन्हें शुगर केन मिल जाता है, मतलब लिटरली जो गन्ना आता ना अपनी उसमें वो, तो वो गन्ने को भी लेके आ जाता है मेरे मिस्र, क्योंकि उससे जो है लगा था कि शायद तक ये भी किसी काम आ जाए, तो वो भी लेके आ गया होता है। अभी जो हमारे सर होते हैं ना, वो सभी टीम्स को जो मतलब काउंटिंग कर रहे थे कि सभी टीम पहुंची कि नहीं पहुंची सही से। और हमारा जो मिस्र होता है ना, उसकी टीम भी जो है सबसे बेस्ट कराता है, दोनों की टीम ने सबसे बेहतर करा होता है। और हमारा जो मिस्र होता है ना, वो सारे फ्रूट्स दिखाया था सर को, तो सर कहते हैं कि बढ़िया करा बेटा, तुम बहुत ज़्यादा फ्रूट लेके आए मतलब टीम 6 से भी, और इसलिए तुम्हारे जो पॉइंट्स देता हूँ। तो हमारा मिस्र खुश हो जाता है। फिर तभी जो हमारे मिस्र जो होता है शुगर कैन और जो मशरूम निकालता है, तो सर वो बच्चा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बढ़िया काम करा मिस्र, हमें जो है पास जो है बहुत सारी चीज़ों का जो मशरूम का सूप भी बना सकते हैं, और उन्हें जो है मतलब सेक के खा भी सकते हैं। तो हमारा मिस्र कहता है ठीक है सर। और फिर सभी बच्चे जो है उनकी तारीफ़ कर रहे थे दोनों की। और तो सब हमारे दोनों बुद्धू बुद्धू कबाब साहब, वो अभी तक जो है सूखी लकड़ी गीली लकड़ी में फ़र्क नहीं समझ पाए हैं। इस वजह से वो जो है बार-बार गीली लकड़ी लेके आ रहे हैं, और सर बार-बार उन्हें डाँट रहे हैं क्या कि तुम इतनी कम बुद्धि ही कैसे हो सकते हो? तुम्हें जो है सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी में फ़र्क नहीं पता? तभी जो हमारा कबाब होता है कि सर आप ही चल लीजिए, आप ही हमें बता दीजिए। तो सर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, मतलब सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी में फ़र्क नहीं पता। तो हमारा जो मिस्र होता है ना, तो वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करिए सर, मैं चल जाता हूँ उनके साथ। सर कहते हैं नहीं, इन दोनों को जो है ये टास्क पूरा करना पड़ेगा, वरना इनका जो मतलब पॉइंट है ना, वो माइनस में चले जाएँगे। तो हमारा मिस्र कहता है ठीक है सर, आप जैसा कहें। तभी हमारे कबाब साहब भी जो है मेहनत कर रहा होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से मतलब कबाब को जो है एक सूखी लकड़ी मिल जाती है, तो वो लेके आ जाता है। सर कहते हैं कि चलो इससे ठीक है, ऐसी लकड़ी लेके आना। तो हमारे साबू कहता है ठीक है सर, और वो भी चल जाता है। हमारे कबाब को तो मेरे कहते तो उसका तो है पूरा हो गया था, लेकिन हमारे साबू का नहीं। तो साबू अभी तक ढूँढ रहा होता है, और फिर बहुत देर बाद हमारे साबू को भी एक छोटी सी लकड़ी मिलती है। फिर हमारे सर कहते पता नहीं तुम्हें पॉइंट भी कैसे दूँ, और ये इसी सोच रहे थे हमारे सर। और तभी सर कहते हैं कि पॉइंट तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, 1 मतलब 0.001% पॉइंट हमारे मतलब कबाब और साबू को दोनों को मिलते हैं। ये देख के तो सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं कि इतने कम। तो हमारा मिस्र होता है कि हाँ, इन दोनों को जितने मिल रहा है वही बड़ी बात है, ना फिर तो कितने माइनस में जाते क्या पता। और फिर सभी जो बच्चे होते हैं ना, वो सभी बैठे होते हैं मतलब गोल सर्कल बना के, और जो वुड होता है ना, मतलब जो ट्री, उसे काट के इन्होंने जो है चेयर्स वगैरह बना लेते हैं, मतलब जैसे लाइक कुर्सियाँ जो होती है ना कैंप फायर में, तो वैसे का वैसा निकल लिया होता है। और बीच में जो है इन्होंने खाना
बनाने के लिए राइस के लिए उन्हें चूल्हा बनाया होता है। तो उसके ऊपर जो है आराम से जो है मतलब चल राइस बन रहे हैं और मतलब जो सूप है वो भी उबल रहा होता है और जो हमारे मशरूम्स हैं वो भी जो है सीख रहे होते हैं साइड में। और ऐसे ही जो है इनका सबका चल रहा होता है दोनों का, तीनों चीज़ का खाने के लिए। तभी हमारा कबाब कहता है कि ये तो काम बढ़िया करा मिस्सो कि तुम जो है मशरूम लेके आ गए। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं जो है इसी फॉरेस्ट वाले इलाके में मशरूम खाऊँ। तो हमारा मिस्सो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी में तुम्हें फ़र्क नहीं पता। फिर सुन के जो हमारे सर कहते हैं कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो बात नहीं है। दरअसल क्या है ना कि मुझे फ़र्क तो पता है, लेकिन बात वो है ना कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पता। तो हमारा मिस्सो कहता है कि मुझे पता था। फिर जो हमारी सुमिर होती ना, वो जो है देख रहे थे हमारे मिस्सो को और वो सोचती है कि आज जो है उसे कन्फेस करती है कि आज सुमेर जो से मतलब मैं उसे लव करती हूँ। तो सुमेर जो है सोच रही होती है। फिर तभी जो सुमेर होती है उसके पास जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी मिची को आ जाती है बीच में कबाब में हड्डी, जो कि हमेशा आती है। वो कहती है कि हाय मिस्सो तुम क्या कर रहे हो? तो मिस्सो का मतलब आते से ही सीधा हाथ पकड़ लेती है। तो ये देख के तो हमारे सुमेर को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने आखिर हाथ पकड़ा तो पकड़ा कैसे? इधर हमारे कबाब साहब वो भी हैरान कि आखिर ये आज इससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा मेहरबान क्यों रही है मिस्सो के ऊपर। और हमारा मिस्सो भी सोचता है कि इसने आखिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा, और वो उसे हाथ झटका देता कहता है कि देखो तुम अपनी लिमिट में रहो और मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं। तो यही बात समझ में तो बार-बार तुम जो है मुझसे चिपकना बंद करो। और ये चीज़ सुन के तो हमारे सुमेर को जैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो सुमेर जो होती है ना वो हमारे मिस्सो के पास चली जाती है, कहती है कि मिस्सो तुमसे मुझे बात करनी है। तो मिस्सो से कहते हैं कि देखो बात तो करना है, बाकी थोड़ी देर बात करेंगे। मुझे जो है कुछ काम है, सर ने जो है कुछ मशरूम सोल लाने को कहा है, तो तुम यहीं पे रुको, मैं लेके आता हूँ। तो हमारे सुमेर कहती ठीक है। और हमारे सुमेर जो होती है ना चले मतलब बेटी होती है, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो जो होता है ना हमारे सुमेर को बहुत टाइम से लाइक कर रहा था। जैसे लाइक होता है ना कि बहुत टाइम से मतलब नोटिस कर रहा था गर्ल को, फिर लाइक करता है, फिर प्रपोज करता है। तो वैसा सीन जो उस लड़का कर रहा होता है। तो वो जो होता है ना वो लड़का सबके सामने, लिटरली सबके सामने हमारे सुमेर को प्रपोज कर देता है। और हमारे सुमेर तो कुछ बोल ही नहीं पाती, कहती कि ये क्या हुआ एकदम से। और तभी उसी टाइम पे हमारा मिस्सो मशरूम लेके आ गया होता है। तो वो भी देख के हैरान होता है कि क्या सुमेर को कोई लड़का प्रपोज कर रहा है। और वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि मिस्सो को लगा था कि सुमेर ने उसे हाँ कह दिया, क्योंकि सुमेर कुछ बोल नहीं रही थी और सारे बच्चे जो है क्लैपिंग कर रहे थे। तो हमारे मिस्सो को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी जो हमारा मिस्सो वहाँ से मशरूम छोड़ के चले गया होता है थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए। फिर तभी हमारे सुमेर को आवाज़ आती है कि मिस्सो की मशरूम गिरने की। ना वो हमारी मिस्सो के पीछे चले गए थे मिस्सो से मनाने के लिए कि तुम गलत समझो, मिस्सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे हाँ नहीं बोला है। और वो हमारे मिस्सो को ढूंढ रहे थे कि हमारा मिस्सो से कहीं नहीं मिलता, तो वो रोने लग जाती है। उसके बाद जो हमारा मिस्सो पिछले साथ कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो उसमें कहती है कि पर मिस्सो तुम गलत समझो, मैंने जैसे हार नहीं कहा। तो हमारा मिस्सो कहता है क्या मतलब तुम्हारा। तो उसमें बताती है कि दरअसल क्या है ना कि वो जो है मुझे उसने एकदम से प्रपोज करा था, मैं जो समझ नहीं पाई कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और एकदम से फिर सभी बच्चों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। तो हमारा मिस्सो कहता है कि अच्छा मतलब तुमने हाँ नहीं कहा था। तो मैं सुमेरी कहती नहीं। फिर हमारा मिस्सो से अपनी तरफ खींच के उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ जो है हमारी इस सीरीज़ की जो है एंडिंग होती है। मतलब मैं भी थोड़ा छोटा पार्ट था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमें जो है बाकी पार्ट्स पे भी काम करना है। और इवन तो जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत मतलब वहाँ की इधर एक मेन हाईवे है जो कि उज्जैन तरफ जाता है, तो इधर से बहुत ट्रक और बस चलती है और मैं भी इनसे परेशान हो गया हूँ। जैसे मैं अगर घर जाऊँगा तो मैं डेली वीडियो डालूँगा जैसे मैं अब डाल रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर देना थोड़ा। तो वेल मिलते हैं किसी और पार्ट में न्यू वाले, ठीक है, न्यू स्टोरी के।